वेलकम टू आईपी सेंटर। आज हम बताने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जिसका भी आईआरसी पेपर पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालें। यही क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालें। आपको राजनीतिक सिद्धांत से ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये आंसर परफेक्ट है। बहुत ही इजी वर्ड में बताने के प्रयास किए और बहुत ही आसान शब्दों में बताने का प्रयास किए। आप लोग को एक बार में सुनने पर भी समझ में आ जाएगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है कोई भी क्वेश्चन देख के। आप लोग का सिलेबस बहुत हार्ड है, इसलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ लिख के सबसे पहले डैश देना। राजनीतिक सिद्धांत से पहले हम सिद्धांत का अर्थ समझते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक सिद्धांत से पहले हम सिद्धांत किसको कहते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी शब्द थ्योरियो से हुई है। मतलब कहने का मतलब यह है, थ्योरम आप लोग जानते होंगे, थ्योरी किसको कहते हैं आप लोग जानते होंगे। तो सिद्धांत शब्द का उत्पत्ति जो है यूनानी शब्द से थ्योरियो से हुआ है। थ्योरियो शब्द का अर्थ क्या है? थ्योरियो शब्द का अर्थ है मनन करने की अवस्था या चिंतन करने की अवस्था। मतलब कहने का मतलब यह है कि थ्योरी उसे कहते हैं या फिर सिद्धांत उसको कहते हैं जो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, यानी सोचते हैं किसी भी विषय के बारे में। जैसे किसी भी विषय के बारे में जिसको सोचते हैं उसको थ्योरी या फिर सिद्धांत कहते हैं। तो आप लोग को सिद्धांत कंप्लीट हो गया होगा, हम आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अर्थात जब हम किसी तथ्य को समझने के लिए उस तथ्य पर मनन करते हैं तो उसे थ्योरी या सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि जब भी हम कोई भी तथ्य, कोई भी विषय या कोई भी वस्तु के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उसके बारे में ज़्यादा मनन करने का प्रयास करते हैं तो उसे हम सिद्धांत कहते हैं। अब हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं। हम सिद्धांत में देखें कि जिसके बारे में हम सोचते हैं, समझते हैं, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत में क्या होगा कि अगर हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सोचेंगे, कोई भी राजनीतिक मुद्दे के बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, उसके विषय में सोचेंगे, तो वो क्या होगा? राजनीतिक सिद्धांत। वही हम इसमें लिखें, जब किसी राजनीतिक मुद्दे पर बहुत अधिक गहन मनन या सोचते हैं या चिंतन करते हैं तो वह राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मतलब कहने का यह मतलब है कि जब भी हम राजनीति के बारे में, राजनीतिक मुद्दे के बारे में, राजनीतिक विषय के बारे में बहुत ज़्यादा गहन चिंतन या फिर सोचते हैं उसके बारे में, तो उसको क्या कहते हैं? राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। उम्मीद है कि राजनीतिक सिद्धांत भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। राजनीतिक सिद्धांत का परिभाषा जो हम लोग अपने से देखें, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत का परिभाषा आप लोग को किसी भी महान विद्वान के बारे में जो लिखा है उसके बारे में आप लोग को लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपने से लिखने से कुछ नहीं होगा। तो हम देखते हैं महान विद्वान जो है सेवियन के अनुसार उसने कहा राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से है जो कि राजनीतिक से संबंधित है। मतलब कहने का मतलब यह है, सेवियन ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ वो होता है जो राजनीति से संबंधित होता है। मतलब राजनीति से कोई भी बात सोचें, राजनीति से कोई भी बात समझें या फिर राजनीति से कोई भी बात करें तो क्या होगा? राजनीतिक सिद्धांत होगा। दूसरा महान विद्वान है बलहम के अनुसार। बलहम ने क्या कहा है? राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विषय वस्तु की व्याख्या है, अर्थात राजनीतिक संसार को समझने के लिए एक वैचारिक संरचना है। मतलब कहने का मतलब क्या है? राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक विषय है, राजनीतिक विषय वस्तु की व्याख्या है। मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीति की चीज़ें हैं, अर्थात जो है राजनीतिक संसार को समझने के लिए एक वैचारिक संरचना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक संसार को समझने के लिए, मतलब दुनिया के जो है राजनीतिक को समझने के लिए, संसार के राजनीति को समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत जो होता है ये होता है एक वैचारिक संरचना है। मतलब एक सोचने वाली जो है थिंकिंग है। फिर हम आगे देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। अब आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही स्टार्ट होता है, आप लोग को ध्यान देना है। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या स्वरूप? मतलब कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक सिद्धांत की हो सकता है प्रकृति ना पूछ के स्वरूप पूछ दे, तो स्वरूप और प्राकृतिक सेम ही होता है। तो आप लोग को घबराना नहीं, इसलिए हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए। राजनीतिक सिद्धांत की प्राकृतिक दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भागों में बांटा गया? देखिए हम डेस दिए हैं। पहला है जो है परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। मतलब परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत क्या होगा? वो राजनीतिक सिद्धांत होगा जो मतलब पूर्वजों से चला आ रहा है, मतलब पुराने राजनीतिक सिद्धांत। और आधुनिक क्या होगा? जो अभी चल रहा है वर्तमान में, जो अभी नए नए जमाने में, नए नए युग में जो आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत का सबसे पहले इसका परिभाषा देखेंगे। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत कल्पना पर आधारित था। मतलब कहने का यह मतलब है कि जो पुराने थिंकिंग पर आधारित है। मतलब कल्पना मतलब सोच पे आधारित है कि मतलब ऐसा है ना कि कोई कह दे कि नहीं ये पत्थर में भगवान है तो सब लोग विश्वास कर ले कि नहीं भगवान है, कोई कह दे कि नहीं भूत होता है तो सबको विश्वास कर ले कि नहीं भूत होता है। तो वो क्या हो गया? मतलब कल्पना पर आधारित है। मतलब परंपरावादी जो राजनीतिक सिद्धांत है, मतलब परंपरावादी यानी जो पूर्वजों से चला आ रहा है उसको क्या कहते हैं?
परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत। उसके बाद आगे हम देखते हैं, उसका कोई ठोस आधार नहीं था। मतलब कहने का यह मतलब है कि कोई भी अगर जो कह दे और वो मान ले, मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब जो पूर्वजों देखते हैं कि धूप को देख के टाइम बता सकता है कि नहीं अभी कितना बज रहा है, लेकिन हम लोग उसका उसका कोई ठोस आधार नहीं होता। लेकिन हम लोग को अगर कोई पूछ दे कि टाइम कितना होता है, हम लोग मोबाइल या फिर घड़ी में देख के बताएंगे कि टाइम कितना होता है, और हम लोग एग्जैक्ट बताएंगे। लेकिन जो पूर्वज होता है वो धूप एक परछाई देख के अनुभव कर सकते हैं कि नहीं इतना बज रहा होगा, लेकिन उसका कोई ठोस आधार नहीं होता। कहने का मतलब यही है। राज्य की प्रकृति तथा उसका आधार सरकार, कानून, नैतिकता, प्राकृतिक विधि, राजनीतिक संस्थाएं आदि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण विषय रहे। मतलब कहने के ये मतलब है कि परंपरावादी जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें क्या है, राज्य के आधार सरकार, कानून, नैतिकता, प्राकृतिक विधि, राजनीतिक संस्थाएं आदि जो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विषय में प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, कार्ल मार्क्स तथा मॉन्टेस्क्यू आदि राजनीतिक विचारक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब जो है अगर पूछ दे कि एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ दे कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में कौन कौन से वैज्ञानिक का, मतलब वैज्ञानिक नहीं विद्वानों का जो है मतलब अहम भूमिका रहा है, तो आप लोग को इसमें लिखना है कि प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू आदि राजनीतिक विचारों का महत्वपूर्ण योगदान परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में बहुत ही अधिक रहा है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, दूसरा है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में हम देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को खतरे का आभास होने लगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वास्तविकता में बदल गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो जो परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है, मतलब जो पहले से जो राजनीतिक सिद्धांत जो चले आ रहा था उसका जो है मतलब खतरे का आभास होने लगा। मतलब कहने के मतलब है कि वो विलुप्त होने लगा, मतलब ऐसा लगने लगा कि अब वो विलुप्त होने जा रहा है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो वास्तविकता में बदल गया। मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध से मतलब पूरा कंफर्म हो गया कि हाँ जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो या वो विलुप्त हो गया है और विलुप्त हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न जटिल राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों में परंपरागत सिद्धांत अप्रासंगिक लगने लगा। मतलब कहने के ये मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जो जटिल राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियां, जो ऐसा मतलब सिचुएशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हो गया कि ऐसा सबको अनुभव होने लगा कि परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है वो अप्रासंगिक लगने लगा। मतलब उसका लगने लगा कि अब इसका कोई उपयोग नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब इसका रहने से कोई फायदा नहीं है। यानी कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था उसका मतलब कोई वैल्यू नहीं देने लगा। जो ऐसा सबको अनुभव होने लगा कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अब होना चाहिए, आधुनिक युग में आधुनिक तरीके से तौर तरीके से इंसान को रहना चाहिए, ऐसा लगने लगा। आगे हम देखते हैं, इन जटिल परिस्थितियों में राजनीतिक शास्त्र के साथ साथ राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में भी परिवर्तन आना अवश्य भावी था। मतलब कहने का मतलब यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जटिल परिस्थिति हो गया, जैसे कि कितना जान माल का हानि हुआ, उसके बाद ऐसा लगने लगा कि मतलब राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में भी परिवर्तन होना चाहिए। मतलब जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैज्ञानिक क्षेत्र में जैसे परिवर्तन हो गया, जैसे कि नए नए हथियार शास्त्र आने लगा, तो ऐसा लगने लगा कि राजनीतिक सिद्धांत में भी परिवर्तन होना चाहिए। जब राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन की नई नई तकनीकें, तथ्यों, विश्लेषण की इकाइयों तथा सुव्यवस्थित सिद्धांत की मांग जोर पकड़ने लगा। मतलब कहने के ये मतलब है कि जब ऐसा लगने लगा कि बोला अब नए तौर तरीके से नए राजनीतिक सिद्धांत होना चाहिए, तब नए तकनीकों, नए तथ्यों, नए विश्लेषण इकाइयों तथा सुव्यवस्थित सिद्धांत का मांग को जोर पकड़ने लगा। मतलब आधुनिक सिद्धांत जो है उसका मांग का जो है जोर पकड़ने लगा। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। मतलब कहने का ये मतलब है कि आधुनिक मतलब सिंपल है ना, आधुनिक मतलब वर्तमान में क्या है, सब राजनीतिक जो है वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। जैसे नए तौर तरीके से लोग जीते हैं, नए घड़ी, फोन जो भी है सब वैज्ञानिक तौर तरीके से जीते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। यह राजनीतिक की दर्शन, कल्पना और इतिहास से दूर ले जाकर विज्ञान बनाने का प्रयत्न करता है। मतलब कहने के मतलब यह है कि राजनीतिक की दर्शन, कल्पना मतलब जो राजनीतिक की कल्पना के आधार पर से जो करते हैं, और इतिहास से जो है वो इतिहास और कल्पना से दूर ले जाकर विज्ञान बनाने की प्रयत्न करता है। मतलब वैज्ञानिक तौर तरीके से मतलब जीने का प्रारंभ करने का प्रयास करता है। ये राजनीतिक सिद्धांत का तार्किक पद्धति है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आधुनिक सिद्धांत जो होता है राजनीतिक सिद्धांत का तर्कित पद्धति है। मतलब कहने का मतलब कि तर्क के साथ ये पद्धति है, मतलब जो है प्रूफ के साथ जो है मतलब ये चलता है।
चार्ल्स डेविड ईस्टन, कार्ल मार्क्स आदि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक थे। मतलब कहने के ये मतलब है कि अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का कौन कौन सा मतलब जो है विद्वान है जो अपना अहम भूमिका दिया, तो उसमें आपसे आपको लिखना है चार्ल्स डेविड ईस्टन, कार्ल मार्क्स आदि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक थे। आगे हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत का महत्व उपयोगिता। यह एक क्वेश्चन आपका राजनीतिक सिद्धांत का महत्व छोड़ के अगर उपयोगिता भी लिख दे तो आप लोग को यही आंसर लिखना है। राजनीतिक सिद्धांतों द्वारा एक आदर्श समाज की रूपरेखा बनती है, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बहुत है। मतलब कहने के ये मतलब कि राजनीतिक सिद्धांतों द्वारा एक आदर्श समाज का रूपरेखा बनती है। मतलब देखिए ना, राजनीतिक सिद्धांत जो है उसके अनुसार मतलब तय किया जाता है कि कैसे मतलब समाज मतलब चलेगा, कैसे भविष्य में आने वाला क्या क्या होना चाहिए, कैसे समाज को सुधारा जाए। मतलब उसका जो एक आदर्श समाज की रूपरेखा बनती है। मतलब सब लोग जो है बड़े बड़े राजनीतिक होते हैं, वो जो अपने चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि कैसे होना चाहिए और नए तौर तरीके से, नए सिस्टम से, नए कानून व्यवस्था लाने का जो है प्रयास करते हैं और नए तरीके से जो है एक आदर्श समाज का रूपरेखा तैयार करता है। इसमें एक नंबर पॉइंट हम देख के लिखते हैं, समस्याओं के समाधान में सहायक। मतलब कहने के ये मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत में जो है समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व राजनीतिक समस्याओं के समाधान से जुड़ा हुआ है एवं राजनीतिक चिंतन परिस्थितियों का गहन अध्ययन करता है और उस परीक्षण के आधार पर अपने कुछ समाधान प्रस्तुत करता है जिनमें मानव जीवन यानी संपूर्ण व्यवस्था को लाभ प्राप्त होता है। मतलब कहने के ये मतलब है कि राजनीतिक समस्याओं से जुड़ा हुआ जो है वो राजनीतिक चिंतन करता है, राजनीतिक परिस्थितियों का गहन अध्ययन करता है। मतलब जो है ना, बड़े बड़े राजनीतिक ऐसा होता है कि राजनीतिक समस्याओं का गहन करता है, चिंतन करता है, राजनीतिक परिस्थितियों का चिंतन करता है, उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में परीक्षण करता है और उसके आधार पर जो समाधान प्रस्तुत करता है, मतलब क्या होना चाहिए, किससे समाज को अच्छी व्यवस्था से चलना चाहिए, वो प्रस्तुत करता है जिनमें मानव जीवन यानी संपूर्ण व्यवस्था का लाभ प्राप्त होता है। मतलब जैसे कि वो चिंतन करने के बाद जो समाधान प्रस्तुत करता है उससे मानव जीवन को जो है लाभ होता है। अतः समस्याओं के समाधान के दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत की बहुत उपयोगिता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, मानव समाज की प्रगति के लिए आवश्यक, यानी राजनीतिक सिद्धांत मानव समाज के प्रगति में सहायता। दूसरा पॉइंट है मानव समाज की प्रगति के लिए आवश्यक, राजनीतिक सिद्धांत मानव समाज के प्रगति में आवश्यक होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत द्वारा नवीन तथ्यों का ज्ञान तथा आने वाले समस्या के संबंध में पूर्वानुमान करने में सहायता प्राप्त होती है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक अधिक उपयोगी है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो राजनीतिक सिद्धांत द्वारा नवीन तथ्यों, माफ कीजिएगा, तथ्यों लिखा गया, नवीन तथ्यों का ज्ञान तथा आने वाली समस्या के पूर्वानुमान करने का मतलब जो सहायता प्राप्त हो। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो आधुनिक जो है पद्धति है राजनीतिक सिद्धांत का, उसके द्वारा जो नवीन तथ्यों मतलब जो नए नए तौर तरीके होते हैं, नए नए जो है मतलब ज्ञान प्राप्त होता है, नए नए समस्याओं का जो है पूर्वानुमान, मतलब पहले पता चल जाता है कि ये समस्या आने वाले हैं, उसके अनुसार से जो है मानव समाज की प्रगति के लिए जो है आवश्यक होता है। भविष्य की योजना में सहायता। मतलब कहने के ये मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य केवल वर्तमान परिस्थितियों की समालोचना करना ही नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए योजना निर्धारण करना भी है ताकि ये एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। मतलब कहने के ये मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत का जो उद्देश्य होता है केवल वर्तमान परिस्थितियों से निपटना नहीं होता है, केवल वर्तमान परिस्थितियों को नहीं देखता है, बल्कि भविष्य को सोच के चलता है, भविष्य का निर्धारण करता है ताकि जो है बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। मतलब आने वाले जो टाइम होता है उसके लिए सोच के जो है कार्य किया जाता है। नवीन धारणाओं का विकास। सभी समय में परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। प्रत्येक राजनीतिक विचारक अपने समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नई नई अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। मतलब कहने के ये मतलब है कि जो सभी टाइम जो है एक जैसा नहीं होता, आने वाले टाइम कुछ और होगा, वर्तमान में कुछ है और जो बीत गया वो कुछ और था, लेकिन उसी अनुसार से जो परिस्थितियाँ होती है, परिस्थितियों के अनुसार जो होते हैं राजनीतिक विचारक अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार जो होता है नई नई अवधारणा प्रस्तुत करता है जिससे समाज का कल्याण हो। अनुशासन बनाए रखने। मतलब कहने का ये मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत जो होता है, आधुनिक राजनीतिक जो सिद्धांत होता है वो जो है समाज में अनुशासन बनाए रखने में भी बहुत ही ज़्यादा भागीदारी होता है। संतुलनकारी भूमिका।
राजनीतिक सिद्धांत घटनाओं तथा मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य अच्छी तरह से करते हैं। मतलब कहने का ये मतलब कि अगर समाज में कोई भी झगड़ा हो जाए या फिर दो गुटों के बीच झगड़ा हो जाए या फिर दो समाजों के बीच, दो राज्यों के बीच झगड़ा हो जाए, तो संतुलनकारी भूमिका निभाने में जो है राजनीतिक सिद्धांत अहम भूमिका निभाती है। कैसे? इस प्रकार से जैसे कि जो भी घटना हो गया उसके बारे में गहन चिंतन करता है, उसका क्या समस्या होता है, उसको क्या सजा होनी चाहिए, वो तय करता है। इसलिए राजनीतिक चिंतन जो होता है, राजनीतिक सिद्धांत होता है, संतुलनकारी भूमिका निभाने में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। वास्तविकता का ज्ञान। राजनीतिक सिद्धांत से हमें वास्तविकता के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे अनेक घटनाओं तथा तथ्यों को समझने में सहायता मिलती है। मतलब कहने का ये मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत से हमें वास्तविकता के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब वास्तविकता में वर्तमान में मतलब क्या हो रहा है, क्या वास्तविकता में क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है, क्या झूठी है, इसका जानकारी मिलता है, जिससे अनेक घटनाओं तथा तथ्यों को समझने में सहायता मिलती है। ये तो हम देख लिए कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या फ़ायदा है। लास्ट में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है, क्योंकि निष्कर्ष आप लोग लिखिएगा ना तो जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी जांच करते हैं, वो आपको सोचेंगे कि नहीं बच्चा पढ़ के आया और वो अच्छे नंबर देंगे। इसलिए आप लोग निष्कर्ष में ये होता है कि आप लोग ऊपर में क्या लिखे हैं वो आपको 2 वर्ड में जो है अच्छे से उसको समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। निष्कर्ष में हम लिखते हैं, उपयुक्त लेखन के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बहुत ही अहम होता है, क्योंकि इसके आधार पर ही राजनीतिक सिद्धांत में राज्य सरकार, शक्ति, सत्ता, नीति निर्माण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक दल, मताधिकार, चुनाव, जनमत आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि निष्कर्ष में हम ये लिखे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बहुत ही अहम होता है, क्योंकि इसके राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से ही किसी भी सरकार, शक्ति, मतलब जो है ना कि राज्य का मतलब कैसे चलना है, सरकार को कैसे चलाना है, शक्ति मतलब कौन सा व्यक्ति को कितना शक्ति देना है, कौन सा मतलब सत्ताधारी को कितना शक्ति देना है, सत्ता कैसे संभालना है, नीति निर्माण यानी कि कौन सा कानून निर्माण करना है, कौन सा कानून को लाना है, राजनीतिक विकास मतलब क्या क्या विकास करना है, राजनीतिक आधुनिकीकरण मतलब राजनीतिक में कौन कौन से नए कानून को जोड़ना है, राजनीतिक दल, मताधिकार मतलब राजनीतिक दल मतलब मताधिकार कैसे करवाना है, चुनाव कैसे कराना है, जनमत मतलब वोटिंग कैसे कराना है आदि का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से हम समझाने का प्रयास किए होंगे।